नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। मित्रों, आपका चैनल एग्जाम हैप्पी आपके लिए बहुत ही पसंदीदा टॉपिक लेकर के आपके बीच उपस्थित है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसमें सीटेट 2012 में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाऊंगा जो गणित सेक्शन से आपका संबंधित है। तो इसमें मैं आपको सीटेट 2012 का एक प्रश्न होगा गणित का, और उसके साथ ही साथ मैं आपके रिक्वेस्ट पर यहाँ पर उस पर आधारित जस्ट उसी पर आधारित दो प्रश्न मैं और भी करवाऊंगा। और उसके बाद एक प्रश्न जो होगी फ्रेंड्स, वो आपकी बारी होगी, होमवर्क की होगी, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे कि क्या आंसर आपकी आ रही है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न की ओर। क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे प्रश्न। एक दुकान में 239 खिलौने हैं। आपसे क्या बोल दिया गया, एक दुकान में जो है 239 खिलौने हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ, 70 और खिलौने आ गए, 70 और भी आ गए। 239 के अतिरिक्त और कितने आ गए, 70 और खिलौने लाए गए हैं, और उनमें से 152 बिक गए हैं, उनमें से 152 बिक गए हैं। तो बचे हुए खिलौने कितने होंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि बचा हुआ खिलौना कितना है। फ्रेंड्स मार्क कीजिए बचा कितना, ठीक है। तो इसको यहां पे देखिए आंसर इस तरह से ऑप्शन दिया है आपको, जो सीटेट में आए थे इस तरह से ऑप्शन दिया है आपको, और इसमें से बताना है कि 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें कौन सही है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को सही ढंग से यदि पढ़ेंगे तो आपका इसका ऑप्शन आपको खुद व खुद पता चल जाएगा। तो आप जब भी सीटेट या जेटेट, एमपीटेट, यूपीटेट जो भी आप देते हैं, तो आप समझिए कि आपको ऑप्शन पर डिपेंड होता है। आप अपने से कोई डिसाइड नहीं करेंगे, आप ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। तो देखिए इसमें जोड़ घटाव किया गया है, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, आइए 239 खिलौना था, ठीक है फ्रेंड्स। 70 और खिलौना आ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, 70 को ऐड करेंगे, 70 और आ गया तो जुड़ गया उसमें। फिर उसमें से क्या हो गए, उनमें से 152 बिक गए, यानी जो आए थे उसमें से 152 बिक गए, मतलब घटा देंगे हम, माइनस क्या कर देंगे 152। तो शेष तो बिक गए, तो बचे हुए खिलौने, तो बचे खिलौने, तो या तो हम इसको जोड़ के इसको घटा देते, लेकिन हमारा आंसर उस तरह से नहीं दिया हुआ है, हमारा आंसर इसी के अनुसार दिया हुआ है। तो आप क्या लिख सकते थे, 239 प्लस 70 माइनस 152, यही बचा हुआ खिलौना निकालने का हमारा संकेत होता। तो अब इसमें ऑप्शन मिलाइए कि 239 प्लस 70, 239 माइनस 70, 239 प्लस 70 माइनस 152। देखिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो गया है। लेकिन थर्ड मिलाइए, 239 प्लस 70 नहीं है, कैंसिल हो गए। 239 प्लस 70 लेकिन इसमें प्लस 152 है, जो कि और जोड़ दिया गया, ये भी गलत होगा। तो आपका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपका निकल जाता है। तो प्रश्न को यदि आप बारीकी से पकड़ेंगे ना, तो आपको अवश्य ही यहाँ पर आंसर जो है वो आपको दिख जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए, ये तो सीटेट के प्रश्न थे। अब चलते हैं हम लोग अपने स्तर से यहाँ पे कुछ प्रश्न करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं प्रश्न को यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, आप भी तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के बताने के लिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया 540 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, और उनमें से 410 बिक गए। बच्चे खिलौने की संख्या क्या थी, चलिए आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चे खिलौने की संख्या क्या थी आपको बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास खिलौना कितना है, 540, उसमें आप 70 और क्या किए हैं, लाए हैं, लाए हैं मतलब उसमें जोड़े हैं, और उसमें से फिर क्या किए हैं आप, 410 को बेच भी दिए हैं, तो माइनस 410। अब जो बचेगा वही अगर एक्यूरेट आंसर होता तो वो हो जाता, और नहीं तो वो संख्या के रूप में लिखा हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको फ्रेंड्स, 540 प्लस 70 माइनस 410, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आइए कुछ और करके देखते हैं, इसमें कुछ चेंज करते हैं हम, ठीक है। आइए इसमें 540 हो गया, 70 को मैं यहां पे चेंज कर देता हूं फ्रेंड्स। 70 को यहां पे मैंने कर दिया 600 और खिलौने लाए गए, और उनमें 400 और जोड़ दिए गए, तो
कुल कितने खिलौने हुए। प्रश्न को हमने यहां पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। देखिए आपको क्या बोला, एक दुकान में 540 खिलौने हैं, 600 और खिलौने लाए गए और उनमें 400 और जोड़ दिए गए हैं, तो कुल कितने खिलौने हुए, यानी अब उस दुकान में कुल कितने खिलौने हो गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका चेंज हो गया है, इसलिए आप बारीकी से पढ़ेंगे। एक दुकान में 540 खिलौना था, 540, उसमें 600 और खिलौना लाया दुकानदार ने, तो उसके पास 600 और खिलौना आया, और मतलब जोड़ देना है, और उनमें 400 और जोड़ दिए गए, 400 और खिलौना आ गया। तो अब उनके पास कुल कितने खिलौने थे, तो कुल कहेगा तो आप क्या कर लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो इसका अगर आंसर के रूप में दिया तो आंसर हो जाएगा 0, 4, 5, 6, 11 और 4, 15। लेकिन यदि उसका ऑप्शन के रूप में इस तरह से नहीं दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं, 540 प्लस 600 और प्लस 400, यही आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में या जेटेट एग्जाम हो, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, किसी भी एग्जाम में बहुत ही बारीकी से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का प्रश्न आप अवश्य बना लेंगे, नहीं तो होता क्या है कि आप हल्के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, भारी क्वेश्चन को ज्यादा बनाते हैं जो आते नहीं है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जल्दी में बनाने के लिए आपको जो प्रश्न अभी तक पूछा गया है वैसे प्रश्नों को आप अवश्य ही हल करें, जिससे कि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं, आपने अंत तक देखा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।